बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान का जो सियासी पारा है वो इस वक्त चल रहा है बहुत ज़्यादा पीक पर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज मुस्लिम लीग नून की पाकीज़गी के बारे में। मुस्लिम लीग नून की पाकीज़गी इस बात से साबित होती है कि आप यहाँ देखें कि ये बिल्कुल साफ शफाफ लोग हैं और ये दूध के धुले हुए लोग हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वीडियो के अंदर वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब आए हैं और पंजाब में आके उन्होंने लाहौर में आके लाहौर का अमन ख़राब करने की कोशिश करी है। और अमन उन्होंने कैसे ख़राब करा है कि ये एक वीडियो आपके सामने चल रही है और इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कुरान पाक सामने रखा हुआ है, बाइबल सामने रखी हुई है और दीगर इस्लामी किताबें रखी हुई हैं जिनके ऊपर लोगों से हलफ लिया जा रहा है। और हलफ किस बात से लिया जा रहा है कि जी कि आप वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा जी, अब अगर पीपी धांधली कर रही है तो ये एक और वीडियो आपके सामने चल रही है। इस वीडियो के अंदर ये देखें पीछे बैनर लगे हुए हैं, अता तारड़ साहब की ये बैनर लगे हुए हैं और इसके अंदर बाकायदा नोट सामने रखे 5-5 हज़ार के नोट दिए जा रहे हैं। और इस वक्त पूरे लाहौर में कहीं पर भी किसी भी बैंक से 5,000 रुपए का आप कोई भी नोटों की गड्डी नहीं ले सकते, क्योंकि सारे के सारे नोट जो हैं वो बैंकों से गायब हो चुके हैं। और गायब कहाँ हो गए? वो ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पर जो अदा तारड़ साहब ये बात कर रहे हैं कि जी के लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर का अमन खराब करा है, तो ये जो ये हरकत हो रही है ये क्या हो रही है? और मजीद इसके ऊपर अता तारड़ ने क्या कहा, पहले जरा उस पर बात करते हैं तो फिर आगे आपको डिटेल देते हैं इसके बारे में। सेक्शन 169, सेक्शन 170 और हमने सदा ये की है कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है और उस एविडेंस की रोशनी में ये एक्शन जल्द अज जल्द दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो बर वक्त अमल में लाई जाए। आज जब हम वहाँ पे गए तो मैं वो वीडियो साथ जारी कर दी है, बाकायदा वहाँ पे लाइनें लगवा के लोगों के आईडी कार्ड लेके टैब्स में से उनका डेटा निकाल के तो उनके वोटों की खरीदारी की जा रही थी और मुकद्दस किताबें हर मजहब की पढ़ी हुई थी और उन पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप बिलावल साहब को वोट देंगे। मेरी एक इन्होंने जाली वीडियो भी जारी की है जिसमें हमारे कोई अकल ही कर लेते 2 मुख्तलिफ MPs की फ्लैक्सें पीछे लगाई हैं। भाई अगर हल्का होता है किसी एक MPA का होता है, 2 MPs का तो हल्का नहीं हो सकता, तो एक फ्लैक्स लगा लेते हैं और दफ्तर में बैठे मास्क पहन के बड़े अच्छे बच्चे बन के। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर मैंने ये काम करवाया या मेरे किसी बंदे ने काम करवाया, अल्लाह ताला मुझे सख्त तरीन अजाब से 2-4 करे और दुनिया और आखिरत में रुसवा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं चैलेंज करता हूं, जो कसम मैंने आज पूरी आवाम के सामने, पूरे मीडिया के सामने खाई है कि अगर मेरे लोग थे या मैं था या मेरा कोई भी शख्स मेरी पार्टी का वो इस वीडियो में वोटों की खरीदारी जेन्युइनली कर रहा था तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब से 2-4 कर दे। मैं ये कसम खा रहा हूं। बिलावल साहब को मेरा चैलेंज है, बिलावल भुट्टो जरदारी अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। हमेशा अपने अब्बू के पास चले जाते हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, कि अब्बू अब गड़बड़ हो गई मुझे बचा लें। तो ये लाहौर शहर है, बाहर निकलो, हमें सारे इलाज आते हैं। हम प्यार की जबान बोल रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। दोबारा खरीदो फरोख्त मुझे नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। और आपने जगह जगह जो ये कारोबार शुरू किया हुआ है, एक ही जगह जाके इसको बंद करवाएंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इंतजामिया से दरखास्त करते रहे, नहीं मानी गई तो फिर हम चले गए। तो बिलावल भुट्टो ये कसम खा लो कि तुमने वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं की। खा सकते तो खा लो, आओ मीडिया के ऊपर और कहो कि जी मैंने एक वोट भी नहीं खरीदा। तो मैं तो बड़ा इस चीज पे क्लियर हूं, किसी को बदमाशी नहीं लाहौर में करने देंगे, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे और आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे छुपना बंद कर दें। हम बड़ा ठीक आपका इलाज कर लेंगे लाहौर के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल अपने लोगों को रोका हुआ है, अमन बरकरार रखना चाहते हैं, पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं, हम ये जीते हुए हैं। आपको अगर प्यार की जबान समझ नहीं आ रही तो कान खोल के आंखें खोल के सुन लो और मैं चारों तबक रोशन कर दूंगा अल्लाह के फजल से, अगर मैं अपनी आई पे आया तो। इसलिए थोड़ा सा खातिर जमा रखें, इंसानों की तरह इलेक्शन लड़ें। अगर इंसानों की तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर हमें भी मजबूरन अपने लोगों को ढील देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि इनको रोको। तो ये गुजारिशात हैं और इन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है लाहौर के अंदर, आज के बाद मैं हल्के की आवाम को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि इनके झांसे में मत आए और जो ये मामलात कर रहे हैं, जो वोट बेचेगा वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और हमने FIR जो करवानी है उसके अंदर वो डेटा मौजूद है, वो लिस्ट लगी हुई है जिन लोगों ने अपने वोट बेचे हैं, उन पे भी हमारी नजर है और गहरी नजर है। हम जानते हैं कौन लोग हैं। तो आप जिस दिन वोट डालने निकलेंगे वो भी कार्रवाई आपके खिलाफ भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वोट बेचना, वोट खरीदना, ये दोनों जुर्म है और इनकी कोई रियायत, कोई छूट नहीं है। तो हम भरपूर अब कैंपेन अपनी वापस शुरू करने लगे हैं। कुछ देर का वक्फा आया था, मैं अक्सर शेर पढ़ता होता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी पिछले कई सालों से जो चलती हुई आ रही है ना, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं। देखिए, जहाँ पर वो सही होते हैं हम उसकी तारीफ भी करते हैं, जहाँ पर वो गलत होते हैं तो हम इस बात की तनकीद भी करने का हक रखते हैं, क्योंकि जब हमारे वोट से इन लोगों ने आना है तो फिर हमारे को बोलने का इख्तियार है, हम बोल सकते हैं और हमें बोलना चाहिए। कि जिस तरीके से आज अता तारड़ साहब ये बात कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए कि इनके ऑफिसों में क्या हो रहा है, इनके जलसों में क्या हो रहा है, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स में क्या हो रहा है, ये आवाम को किस तरीके से लेकर आते हैं कि हर बंदा वहाँ खड़े होकर एक ही बात करता है कि जी कुछ खाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इनके जलसे नहीं होते, वलीमे के प्रोग्राम होते हैं। जिस तरीके से ये लोगों को वहाँ पर वलीमे की दावत दे के, खाने की दावत दे के और पैसे दे के लेकर आते हैं, और जैसी जलसा पूरा हो जाता है फिर लोगों को वहाँ जलील और ख्वार करने के लिए छोड़ भी देते हैं कि जी अब तो इनका काम हो गया पूरा, अब आपको जैसे दिल करता है आप वैसे जाओ। ये हाल है हमारा, अपना देखा जाता नहीं है और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि जी कि बिलावल साहब लाहौर आए थे और लाहौर आके बिलावल साहब ने लाहौर का अमन ख़राब कर दिया। लाहौर में बिलावल साहब तो अभी आए हैं, लाहौर का अमन तो पिछली कई दिहाइयों से ख़राब चल रहा है। और ये जो जितना ड्रामा इस वक्त चल रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है कि जो इनके ख़िलाफ़ वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है उस पे से तवज्जो हट के सबकी तवज्जो इस तरफ आ जाए। अब ये अता तारड़ साहब भले कोर्ट जाएँ, भले कहीं भी जाएँ, अवाम अंधी नहीं है। आज भी दीवार के ऊपर 1990 का कैलेंडर नहीं लगा हुआ कि अवाम को ये बेवकूफ़ बना लेंगे। अवाम अंधी नहीं है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब दिखाई दे रहा है और सब समझ में आ रही है उनको कि कौन सही है और कौन गलत है। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।